नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी को कैरियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो साथियों, जो सीटेट का जो हम मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसका हम 3 पार्ट बना चुके हैं, आज इसका जो है चौथा पार्ट है। चौथा पार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है एकदम। अभी जो भी पार्ट चल रहा है, जितना भी पार्ट बना रहे हैं, अभी सिर्फ बेसिक है। बेसिक थ्योरी बताने के बाद आपको क्वेश्चन का भी डिस्कशन कराया जाएगा। तो यहाँ तक हम पढ़ लिए थे पार्ट 3 में, यानी प्राकृत संख्या तक पढ़ लिए थे। यानी गिनती की संख्या को हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या है? अनंत होती है। 4 लगातार प्राकृत संख्याओं का गुणनफल हमेशा 24 से पूर्णतः भाज्य होता है। यानी कि हम बताए थे 4 लगातार प्राकृत संख्या अगर 2, 3, 4, 5 अगर हम लेते हैं, इसका गुणनफल देख लीजिए कितना होगा। 3 दूना 6, 24, 24 पंचे 24 पंचे हो जाएगा आपको, मतलब 24 4 पंचे 20, यानी 120 हो जाएगा। ठीक, कितना? 120 हो जाएगा। 120 देख लीजिए, 24 से क्या हो जाएगा? ये पूरा जो है ये कट जाएगा। ठीक है। तो इसी तरह से आप कोई भी लगातार 4 प्राकृत संख्याएं लीजिए, उसका गुना कीजिए, वो उसका गुणनफल जो होगा वो 24 से क्या होगा? पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। उसी तरह से इस पॉइंट में बोला जा रहा है कि 2 लगातार प्राकृत संख्याओं का वर्गों का अंतर हमेशा उनके योगफल के बराबर होता है तथा एक विषम संख्याएं होती है। यानी कहने का मतलब, अगर 4 का स्क्वायर और -5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? यानी कि 9। ठीक है, यानी कि -9 होगा, लेकिन यहाँ पर देख लीजिए योगफल के बराबर होता है। यानी 5 और 4 को हम जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, इसके बराबर आ गया। और ये क्या है? एक विषम संख्याएं हैं। ठीक है, तो ये चीज़ समझ गए, ये भी आपको समझ में आ गया। इससे पहले हम बता चुके हैं। आज हम अगला संख्या के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है पूर्ण संख्या, यानी कि होल नंबर। तो यहाँ पर है, प्राकृत संख्याओं में 0 को सम्मिलित करने से पूर्ण संख्याएं बनती है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, यानी कि आगे आगे अनंत तक जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो है वो क्या है? 0 है, और सबसे बड़ी जो है वो क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। समझ गए? तो पूर्ण संख्या समझ गए, होल नंबर। यानी प्राकृत संख्या में जब 0 मिला लेते हैं तो उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। इसीलिए सभी प्राकृत संख्याएं जो है पूर्ण संख्याएं हो सकती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 है लेकिन प्राकृत में 0 नहीं होता है। इसीलिए सभी पूर्ण प्राकृत नहीं होगा, लेकिन सभी प्राकृत पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए, अब प्राकृत संख्याओं के कुछ जो योगफल का नियम है, प्राकृत संख्याओं के योग से संबंधित कुछ नियम है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले प्रथम n सम संख्याओं का योगफल देखते हैं। ठीक है, प्रथम n सम संख्याओं का योगफल। सम संख्याओं का योगफल, जो इसका फॉर्मूला है n × n+1 है। ठीक है, अगर पूछ दे कि प्रथम 5 सम संख्याओं का योगफल, तो प्रथम 5 सम संख्या क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 होगा, 8 होगा और 10 होगा। इसका योगफल पूछ रहा है तो हम सीधा फॉर्मूला पर बैठा देंगे। प्रथम n का जो फॉर्मूला क्या है कि प्रथम n सम संख्याओं का योगफल n × n+1, तो प्रथम हम 5 पूछ रहे हैं। क्वेश्चन लिख लीजिएगा, प्रथम 5 सम संख्याओं का योगफल। तो 5 बोल रहा है तो n के जगह पर हम 5 रखेंगे। 5 × 5+1, तो 5 और 1 6 पंचे क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसको भी जोड़िए, 10 8 18, 18 और 2 20 और 10 30 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ गए। प्रथम n सम संख्याओं का योगफल पूछे तो फॉर्मूला लिखिएगा n × n+1। ठीक है, और वहीं पर प्रथम जो है n विषम संख्याओं का पूछते, प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल क्या हो जाएगा? n²। ठीक है, अगर प्रथम 3 विषम संख्याओं का योगफल पूछ दे तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 × 9। अगर देख लीजिए, प्रथम 3 विषम संख्या 1, 3 और 5, 5 3 8 और 1 9, इस तरह से जो है आप बना सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है, लिख लीजिएगा। चलिए अगला है कि n तक के क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योगफल। n तक के क्रमागत
क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योगफल पूछ रहा है, तो इसका फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, n इंटू n प्लस 1/2। प्रथम यहाँ पे पूछ रहा है n तक के प्राकृत संख्याओं का योगफल, n तक के क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या है, n इंटू n प्लस 1/2। अब कैसे देखिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि n तक के क्रमागत प्राकृत संख्याओं का पूछे। अगर मान लीजिए 10 तक के क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योगफल पूछे तो n के जगह पर हम क्या रखेंगे 10। तो 10 इंटू 10 प्लस 1/2 बराबर 10 गुने 11/2, यानी 2 पंचे 10 और 11 पचे 55 हो जाएगा। ठीक है, 55। तो n तक के क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा, 10 तक के प्राकृत संख्याओं का योगफल 55 हो जाएगा। ठीक है, तो आप जोड़ के भी देख सकते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस सब को जोड़िए आपको 55 योगफल प्राप्त होगा। इसको 10 हो गया, यहाँ पर देख लीजिए 9 और 1 10 20, 8 और 2 30, यानी 10 30 हो गया, 7 3 10 यानी कि 40 हो गया, 6 4 10 50 और 5 55 हो गया। समझ गए। चलिए, क्या फॉर्मूला था, फॉर्मूला था n तक के क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योगफल n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, आप पढ़ेंगे n तक के क्रमागत सम संख्याओं का योगफल, ये प्राकृत था, अब सम पढ़ेंगे। n तक के क्रमागत सम संख्याओं का योगफल। ठीक है, सम संख्याओं का योगफल n/2 इंटू n/2 प्लस 1। ठीक है, इस पर बैठा दीजिएगा, आपको आंसर आ जाएगा। n तक के क्रमागत सम संख्याओं का योगफल, अगर पूछ दे 10 तक के क्रमागत सम संख्याओं का योगफल तो क्या करेंगे, n के जगह पर हम 10 रखेंगे। ठीक है, जैसे हम बताते हैं आपको, एग्जांपल देख लीजिए। 10 तक के क्रमागत सम संख्याओं का योगफल पूछ दे तो 10 के n के जगह पर 2 रखेंगे, 10/2 इंटू 10/2 प्लस 1। तो सबसे पहले इसका लघुत्तम निकालेंगे कोष्ठ का क्रिया करके, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो 10 प्लस 2 यानी कि 12/2, यानी 10/2 गुने 12/2, 2 6 12 और 2 पंचे 10, यानी कि 6 पंचे 30 आ गया। अब देखते हैं 10 तक के क्रमागत सम संख्याओं का योगफल, तो 10 तक में कौन सा हो जाएगा, 2 होगा, 4 हो जाएगा, 6 होगा, 8 होगा और 10 होगा। यहाँ पर 10 और यहाँ पर 10 20 और 10 30, देखिए 30 आ गया। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला था n तक के क्रमागत सम संख्याओं का योगफल n/2 इंटू n/2 प्लस 1। ठीक है, ये लिख लीजिए। चलिए, अगला एक फॉर्मूला है n तक के क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल। अभी सम संख्या था, अब n तक के क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल। ठीक है, तो n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये लिख लीजिए पहले। n तक के क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल n प्लस 1/2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। अगर कह दे कि आपको 10 तक के विषम संख्याओं का योगफल, तो क्या करिएगा, तो n के जगह पे क्या रखना है, तो यहाँ पर n के जगह पे आपको 10। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, लगातार n तक के क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल पूछ रहा है, तो विषम जो है 10 तक में 9 तक ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर n के जगह पे क्या रखेंगे, 9 रखेंगे। क्या रखेंगे, 9 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, यानी कि 10/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हो जाएगा 2 पंचे 10 यानी 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 10 तक के विषम संख्याओं का योगफल पूछे तो 10 तक में होता है 9। यानी तो एक फॉर्मूला और है कि n/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, n/2 का होल स्क्वायर, 10 तक पूछ रहा है तो 10/2 का होल स्क्वायर कर दीजिए, 2 पंचे 10 यानी कि 5 का स्क्वायर 25। अब निकाल के देख लीजिए, 1 से 10 तक में जो है 1 होगा, 3 होगा विषम संख्या, 5 होगा, 7 होगा और 9 होगा। 9 और 1 10, 7 और 3 10, 20 और 5 25 हो गया। ठीक है, ये चीज़ सिद्ध हो गया। चलिए
अब इतना ही आपको जो भी एग्ज़ाम में पूछेगा बस इतना से ही पूछेगा और इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे संख्या के बारे में पढ़ेंगे। अगला संख्या देख लीजिए, पूर्ण संख्या पढ़ लिए हैं, अब हम पूर्णांक संख्या पढ़ेंगे, ठीक है। इंटीजर्स इसको जेड से डिनोट किया जाता है, किससे? जेड से। जहलीन नामक जो है गणितज्ञ जो है, जर्मन गणितज्ञ, इनका जो है खोज किया था, इसलिए उनके नाम पर ही जो है इसका सिंबल दिया गया। अब है पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं शामिल करने पर पूर्णांक संख्याएं बन जाती है। यानी कि ऐसा समझिए कि धनात्मक और ऋणात्मक संख्या के समूह को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। यानी कि यहाँ पर देख रहे हैं माइनस वाले और प्लस वाले एक ग्रुप में है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? पूर्णांक संख्या, यानी इंटीजर नंबर, ठीक है। चलिए, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होगा और सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक संख्या होगा, ठीक है। लेकिन सभी पूर्णांक संख्या न तो पूर्ण होगा और न ही प्राकृत होगा, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए अगला संख्या देखते हैं। अगला है अभाज्य संख्या या फिर रूढ़ संख्या, यानी प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या वे संख्याएं जो केवल एक से या फिर स्वयं से विभाजित हो तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एक हो गया, जैसे आपको एक नहीं 2 होगा, उसके बाद 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, यहाँ पर देख रहे हैं। वे संख्या जो केवल एक से कटे और स्वयं से कटे, या फिर जिसका गुणनखंड 2 हो, 2 का गुणनखंड देखिए या तो 1 होगा या 2 होगा, 3 का देख लीजिए 1 होगा या फिर 3 होगा। जिसका गुणनखंड 2 हो या फिर वैसी संख्या जो एक से और स्वयं से कटे उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए भाज्य संख्या। वे संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी पूर्ण रूप से विभाजित हो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, उसके बाद 8, 9, 10, 12, ये सब क्या है? भाज्य संख्याएं हैं। 4 देख लीजिए, 4 का गुणनखंड 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा, यानी कि जिसका गुणनखंड 2 से ज़्यादा हो उसे भी भाज्य संख्या कहते हैं, यानी कंपोजिट नंबर। समझ गए? तो 4 देख लीजिए, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से भी कटेगा, इसलिए ये क्या है? भाज्य संख्याएं हैं। चलिए अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या समझ गए। चलिए इसमें अब जो संबंध है उस चीज़ को हम आपको बता रहे हैं। तो एक चीज़ आपको गौर से देखना है कि ये लिख लीजिएगा, पॉइंट बना के देख लीजिए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है, और बड़ी का तो अनंत नहीं है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग, सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग सबसे छोटी भाज्य संख्याएं हैं। लिख लीजिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग सबसे छोटी भाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि 2 का वर्ग क्या होता है? 4 होता है, ठीक है। ये चीज़ लिख लिए पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट लिखिए। अब देखिए, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है? 3 है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या का वर्ग सबसे छोटी विषम भाज्य संख्याएं है, यानी कि 9। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या है? तो 9 है। ये चीज़ भी लिख लीजिएगा, ये चीज़ इसका संबंध है, ठीक है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या का वर्ग सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या होती है। समझ गए? इस दोनों में संबंध, ये चीज़ लिख लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि अब जो है डिटेल से पूछा जा रहा है, अंदर से पूछा जा रहा है, इसीलिए। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला देख लीजिए, सम संख्या। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी 2 से पूर्ण रूप से कट जाए, 2, 4, 6, 8, 10, 2 से भाग दे करके देख लीजिएगा, पूर्ण रूप से कट जाए तो वो सम संख्या है। या फिर जिसके लास्ट में 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या 0 हो, वो क्या होता है? सम संख्याएं होता है, ठीक है। विषम संख्या वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, या फिर जिसके भी लास्ट में ऐसी संख्या आ जाए वो क्या होता है? विषम संख्याएं होती है, ठीक है। सम संख्या प्लस विषम संख्या प्राकृत संख्या होती है, ठीक है। इतना समझ गए। अब आगे जो है अगले वीडियो में जो हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, और जो है वास्तविक संख्या पढ़ेंगे इस तरह से, और उसके बाद जो है विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे, कौन संख्या किस संख्या से कटेगा, मतलब किस अंक से कटेगा, इस सभी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। रोमन संख्या के बारे में पढ़ेंगे। अभी बेसिक जो है 1-2 वीडियो और चलेगा, उसके बाद क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन करवाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।